अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों। रात को ही दुआ की फ्रेंड्स की सिस्टर का फ़ोन आया कि कल मेरी आपी का निकाह है, तो आंटी आपने और साथ दुआ ने आना है। तो मैं तो गर्मी में मेरा जाना बहुत मुश्किल था, तो फिर मैंने प्रोग्राम बना लिया कि मैं इकबाल टाउन जाऊँगी, वहाँ पे रुकूँगी और दुआ को आगे फिर भेज दूँगी। फंक्शन अटेंड करके तो वापस इकबाल टाउन आ जाएगी, और जितनी देर ये फंक्शन पे होगी उतनी में मैं अपने दर्जी से कपड़े कुछ निकाले थे, श्रिंक वगैरह किए थे लॉन्स के, क्योंकि ईद पे तो रेडीमेड पहन लिए थे छोटी ईद पे, लेकिन अब बड़ी ईद पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और बहुत मुश्किल था कपड़े अरेंज करना रेडीमेड वगैरह। तो मैंने यही सोचा कि अब मैं लॉन्स के श्रिंक करके तो वो सिलाती हूँ। तो आपको पता है फिर जब एक लेडी हो उसने घर से निकलना हो तो फिर सारा कुछ देखना पड़ता है हमें कि पीछे क्या करके जाना है क्या नहीं। वैसे तो मेरे हस्बैंड और अब्दुल्ला ने बाहर से भी मंगवा के खा लेना था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक हंडिया बना के रख जाती हूँ। तो मैंने प्रेशर कुकर में ही जल्दी से चिकन की कढ़ाई बना ली, और साथ मैंने थोड़ा सा शेक भी मैंने कहा बना के 2-3 ग्लास रख जाऊँ, ताकि गर्मी से फैक्ट्री से वापस आएँ तो फिर वो ठंडा कुछ पी लें। थोड़ा सा ऑलपस डाला, थोड़ा सा मैंने ताज़ा डाला और बर्फ़ ज़्यादा डाल दी क्योंकि ताज़ा उबला हुआ था दूध, तो वैसे इसका फिर मक्खन निकल आना था। तो मैंने बस 1-2 चम्मच मीठे के डाले। अब्दुल्ला के लिए हमें मीठा इस्तेमाल करना पड़ता है, कहता है मामा जी हमारी अभी ज़िंदगी में तो मीठा शीठा चलेगा, आप लोग मियाँ बीवी ने तो परहेज शुरू कर दिए हैं। तो फिर भी मैंने 3 चम्मच डाल दिए। इसके पापा तो बिल्कुल, मैं और इसके बाद लस्सी मिल्क शेक वगैरह फालसे का शरबत हम बिल्कुल फीका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जल्दी से ये भी काम निपटा लिया। मैंने कहा चलो अच्छा है इनके लिए ठंडा भी बना के रख जाऊँ, और साथ साथ मैं सोच रही थी अगर मैं ना भी करती तो मुझे कौन सी मेरे हस्बैंड ने पनिश को देनी थी, क्योंकि वो खाने पीने के मामले में तो बिल्कुल भी टची नहीं है। कभी भी उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करके जाती, ये बना के जाती। बस उनको तो जो भी सादा सी खुराक मिले वो खा लेते हैं, अच्छे से अच्छा भी खा लेते हैं और सादे से सादा भी खा लेते हैं। तो बस मैं इनके लिए यहाँ पे मिल्क शेक बना रही थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ी हुई थी, जुम्मे का नमाज़ पढ़ के और अपनी सारी इबादत कर ली थी। अब असर का वक्त था, मैं किचन में थी तो अजान आ रही थी, और मैं कहती थी चलो अच्छी बात है मेरा वज़ू है, मैं 4 फ़र्ज़ भी अदा कर लूँगी और साथ फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो निकलते निकलते हमें 5:15-20 मिनट हो ही गए। तो ये देखें मेरी तकरीबन कढ़ाई तैयार थी। यहाँ पे सिर्फ अब इस पर धनिया और हरी मिर्चें डलनी रह गई थी। मैंने इसका मसाला फ्राई करके और चिकन डाल के वो जो वैसे गलाना था, मैंने 10-15 मिनट की स्टीम लगा दी इसको। तो माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार पक के तैयार हुई, क्योंकि जाते जाते मैंने इसका नमक मिर्च टेस्ट किया था, जायका बहुत ही शानदार इसका बना था। तो मैंने फिर अपनी तरफ से ये काम निपटा दिया, और अब मैं नमाज़ पढ़ के 4 फ़र्ज़ पढ़ के तो हम लोग घर से निकलेंगे। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है कढ़ाई की। वैसे भी इतना हम लोग चिकन की कढ़ाई और मटन कढ़ाई वगैरह इतनी घरों में बनती है कि अब तो आंखें बंद करके भी पकाएं तो जायका अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे नफ़ाइल भी रात की हमारी तरफ आई हुई थी, बल्कि हम लेकर आए थे, क्रीम मार्केट गए थे, वहाँ से गोलगप्पे खाए, फिर इसको लेके हम घर आ गए। दुआ अक्सा को हमने घर ड्रॉप किया। तो यहाँ पे रमज़ानी और ये दोनों हमारी तरफ आई हुई थी, तो इसको भी रेडी कर लिया हुआ था बच्चियों ने। तो बस अब मैं और दुआ अब हम घर से निकल रहे हैं। तो बाहर तो मुझे लग रहा था बहुत गर्मी है, और मेरा निकलना गर्मियों में बहुत मुश्किल है, मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। ऐसे ही मेरी स्किन जल जाती है बाहर, पता नहीं वो कुछ स्किन का कोई प्रॉब्लम हुआ है मुझे, तो इसलिए मैं कम ही कोशिश करती हूँ कि बाहर निकलूँ। और ये बड़ी खुश थी ये छोटी कि बाजी घर से जा रही हैं, हम जो मर्ज़ी हम पीछे से करेंगे। हाल मैं इसको बार बार कह रही थी कि शरारत ना करना, दरवाज़ा ना खोलना, बहुत समझा रही थी। वैसे बस इनको डराने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि करनी तो इन लोगों ने, बच्चों ने अपनी मर्ज़ी होती है। तो फिर हम लोग चल पड़े। EME में भी हालांकि इतना सब्ज़ा था, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी मेरे हाल में। कल तो 43-45 दर्जा हरारत था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का अब इतना अच्छा मौसम देख लिया तो गर्मी भी तो देखने है। ये अब हम अपने EME के इशारे पे आ गए थे। इशारे पे ये हमारा घोड़ा स्कीम का जो मशहूर है, सारे कहते हैं घोड़ा स्कीम, EME तो कम ही कहते हैं।
उधर से हम केनाल रोड पे आ गए। पहले मैं सोचती थी कि नहर में इतना गंदा पानी है, लोग यहाँ पे नहाते हैं और औरतें यहाँ पे काफ़ी जो औरतें होती हैं वो यहाँ पे बैठ के कपड़े भी धो रही होती हैं। लेकिन जब से ये पानी की तंगी आई है तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपनी नेमत समझती हूँ। मैं कहती हूँ गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है, यहाँ पे आके नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। तो हर चीज़ अल्लाह की तो हिकमत बहुत दूर तक होती है और हमें तो इस तक पहुँचते पहुँचते सारी उम्र लग जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई थी। ये दुआ के कपड़े वगैरह हम लोग कुछ तो मैं प्रेस करवा के लाई थी, लेकिन फिर भी दोबारा से इसकी खाला ने किए थे। कह रही थी ये ज़रा नहीं बच्चों से तूने इसी करवाए हैं तो अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैं आ गई अम्मी की तरफ। बच्चे बड़े खुश थे, उनको पता चल गया था खाला ने आना है तो वो फिर वो बहुत खुश होते हैं। और नफली भी 2-3 दिन मेरे पास ही, आपको आवाज़ आ रही होगी नफली मुझे बुला रही है नाना नाना। तो ये हम अंदर एंटर हो गए तो छोटी सिस्टर ज़ैनब बड़ी खुश हुई, कहती आप ही शुक्र है किसी बहाने आप आई तो सही दिन के टाइम, नहीं तो अमूमन मैं रात को ही इनकी तरफ जाती हूँ। और थोड़ी देर 2-3 घंटे इनके साथ गुजारे। घर आगे दुआ नफ़ाइल उदास ही हो गई थी इधर आके, क्योंकि अभी रहमा और हनान ट्यूशन गए हुए थे। तो फिर उनको रहमा का इसने खिलौने टॉयज़ निकाल के दिए मरियम ने। तो जैनी ने तो यहाँ पे फिर इसके कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। मैंने कहा छोड़ दे, ये रमज़ानी कर लेगी। कहती नहीं आप ही बच्चों के हाथों से तो नहीं ना होने, उसने फंक्शन पे जाना है और ये तो मैं खुद करूँगी। तो बहुत ज़्यादा करती है बच्चों के साथ ज़ैनब। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह इसकी ज़िंदगी में सानिया पैदा करे। तो बस फिर यहाँ से कपड़े फिर इतने में रहमा और हनान भी आ गए, बड़े खुश हुए नफ़ाइल को देख के। ये भी छोटे छोटे मामू और खाला थी नफ़ाइल के तो बड़े खुश हो रहे थे। इनको सबको ही बहुत प्यार है इसके साथ। और सब जब भी ये मिलती है जहाँ पे सबकी ईद हो जाती है तो मैं रहमा को बुला रही थी। मैं कहा रहमा बात सुनो बेटा, आपको छुट्टियाँ हो गई हैं, आप तो बड़े मज़े कर रहे हो गए। कहती हाँ कल से छुट्टियाँ हो गई और मैं सेकंड आई हूँ, मैंने पेपर दिया। हनान ने अपना स्कूल चेंज किया, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स में होने में टाइम ले रहा है, लेकिन शुक्र है बहुत अच्छे बच्चे हैं और लाइक हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जैनी कहती है आप ही अब खाने का टाइम है तो मैं लाऊं खाना। मैंने कहा नहीं जी आज तो याशी करनी है अपने हाथों के। उसने मुझे रात को बताया था हमने समोसे बनाए हुए हैं, मैंने कहा वही लाओ, तुम समोसे सामने रखो। और साथ इसने फिर साथ दही भल्ले मंगवा लिए, घर के समोसे थे। मेरी सिस्टर बहुत मज़े आलू और चिकन के समोसे बनाती हैं, दोनों छोटी वो थे। साथ इनके अपने हाथ की बड़े मज़े की आलू बुखारा, अदरक लहसुन और 1-2 और इसमें हर्ब्स डाल के बड़े मज़े की ये चटनी मरियम बनाती है। तो ये मरियम ने चटनी बनाई हुई थी, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने 1-1.5 समोसा खाया। आज मैंने खूब बदरेज़ी की। फिर शाम को जाने का वक्त हुआ तो मेरी पुप्पो आ गई। मेरी पुप्पो और मेरे चचा वगैरह भी बहुत ज़्यादा छोटी बहनों के साथ करते हैं मेरी। और इसी तरह ही जैसे मेरी अम्मी ज़िंदा इसी तरह ही आती हैं जैसे अपने को मेके आता है। ओके जी, ये था मेरा व्लॉग, तो इजाज़त दीजिए और अब मिलेंगे अगले व्लॉग या अगली रेसिपी में। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।